तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इसी अध्याय 4 में आगे चालक की धारिता। आशा करता हूँ कि इसके पहले के जो इससे संबंधित जो टॉपिक थे, चालक एवं विद्युत रोधी, मुक्त और बद्ध आवेश, पराविद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं चालक की धारिता की। तो इसके लिए हमने क्या है, दो बर्तन लिए हुए हैं और दोनों बर्तनों को चित्र ए और ये ए और बी दो बर्तन हैं जिनको इस डायग्राम में दर्शाया गया है। इनमें इस बर्तन में भी पानी भरा है। पानी इस लेवल तक, इस तल तक भरा हुआ है। इस बर्तन में पानी इस तल तक भरा हुआ है। अगर हम देखते हैं दोनों को, तो देखने से पता चलता है कि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है और पानी की मात्रा इसमें कम है। ये बर्तन, इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से पानी का जो मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन इसके पानी का जो तल है और इसके पानी का जो तल है वो अलग अलग है। जिस प्रकार से किसी बर्तन को यदि हम पानी से या किसी द्रव से भरते जाते हैं तो उसके द्रव का तल जो है बढ़ता चला जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी चालक को आवेश देते हैं, सपोज एक चालक ये सी है, डी है, ई है और ये एफ है, इस तरह के हमारे पास बहुत सारे गोलीय चालक हैं। चालक के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, चालक और कुचालक के बारे में। तो ये चालक है। अगर अभी हमने इस पे कहा एक धनावेश है, जब इस पर धनावेश नहीं था तो ये चालक जो था पूरी तरह से अनावेशित था, इस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं था। प्रारंभ में जब इसको एक धन क्यू आवेश दे दिया, या ये कहे इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश को प्रदर्शित करती है, तो इस पर एक धन आवेश आ गया। इसके पश्चात यदि इस चालक को हम और आवेश देना चाहते हैं, तो एक धन पहले से था, एक धन हम और देना चाह रहे हैं, तो जब हम इस धनावेश को इस चालक पर देंगे तो इन दोनों धन और धन में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और वो जो किया गया कार्य जो है वो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अथवा कह सकते हैं कि विभव के मान में वृद्धि करता है। तो जैसे जैसे हम चालक को आवेश देते चले जाते हैं, चालक के विभव में वृद्धि होती जाती है, चालक की स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाता है। हम इसको इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी बर्तन में पानी डालते जाने से, पानी भरते जाने से उसके पानी का तल बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी चालक को आवेश देते चले जाएं, आवेश की मान को बढ़ाते चले जाएं, तो उस चालक के विभव के मान में वृद्धि होती चली जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर किसी चालक पर आवेश की मात्रा अधिक है तो निश्चित रूप से उसके विभव का मान अधिक है। तो सी, डी, ई, एफ, इन चारों चालकों में सबसे ज़्यादा आवेश किस पर है, एफ चालक पर है, तो निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा विभव किसका होगा, एफ चालक का होगा। तो अब हम विभव और इसके आवेश के आधार पर हम ये दर्शा सकते हैं कि किसी चालक में आवेश कितना आ सकता है, यानी कितने आवेश को वो धारण कर सकता है, और इसी धारण करने वाली राशि को हम चालक की धारिता कहते हैं। अब चालक की धारिता को हम देखो किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अगर किसी वस्तु को Q आवेश दिया जाए, वस्तु से मतलब यहाँ चालक से है, अगर किसी चालक को Q आवेश देने से उस चालक के विभव में V की वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है, V की वृद्धि होती है, अर्थात Q समानुपाती V। समानुपाती का हम चिन्ह हटाएंगे, बराबर आएगा और एक समानुपातिक नियतांक आएगा। यहाँ समानुपातिक नियतांक C है और इस C को चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं, C को चालक की धारिता कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में
V वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे Q समानुपाती V। आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा। Q समानुपाती V, समानुपाती का चिन्ह हटाया, बराबर एक नियतांक आया। C एक नियतांक है, इस नियतांक को चालक की धारिता कहते हैं। कोई अगर हमारे पास एक विलगित चालक है, ठीक है, विलगित यानी जिसका आसपास के दूसरे चालकों से कोई संबंध नहीं, इस तरह के चालक को हम विलगित चालक कहते हैं। तो C एक नियतांक है और इस नियतांक C को हम इस तरह से लिख सकते हैं, C बराबर Q/V। Q का अगर हमें C का मात्रक ज्ञात करना हो तो Q का मात्रक बटे विभव का मात्रक। Q का मात्रक SI पद्धति में जो है वो कूलाम होता है और विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कूलाम/वोल्ट जो होगा वो इस धारिता का मात्रक होता है, जिसे हम फेराड कहते हैं। इसे अंग्रेजी में FARAD लिखते हैं। अंग्रेजी फेराड का पहला अक्षर F है, अतः इसे हम संकेत के रूप में फेराड को कैपिटल F के रूप में हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन कभी ये आ सकता है कि अगर किसी चालक के आवेश को हम 2 गुना कर दें, दिमाग में कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि अगर हम किसी चालक के आवेश को 2 गुना कर दें तो इस सूत्र के हिसाब से धारिता क्या हो जाना चाहिए 2Q/V, यानी धारिता हो जाना चाहिए 2 गुना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि चालक की धारिता आवेश की मात्रा और विभव के मान पर निर्भर नहीं करती है। सूत्र में यद्यपि दर्शाया गया है, जिस तरह से हम पहले पानी का उदाहरण लेके बता चुके हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर सपोज जो बात हम कर रहे हैं कि Q का मान हमने 2 गुना कर दिया, अब वापस चलते हैं हम यहाँ Q समानुपाती V, अगर Q 2 गुना होगा तो निश्चित रूप से V भी 2 गुना होगा। आवेश का मान बढ़ाया आपने, आवेश 1 से 2 कर दिया तो विभव भी 1 से 2 हो गया। तो आवेश का मान जितने गुना होगा विभव का मान भी उतने गुना ही होगा। अर्थात यदि हम किसी चालक के आवेश को 2 गुना कर दें तो विभव भी 2 गुना हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं C' आवेश को कितना कर दिया हमने 2 गुना यानी 2Q, तो विभव कितना हो जाएगा 2V, वापस 2 से 2 कट जाएगा तो C' का मान क्या रहेगा वही C, यानी धारिता के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं किसी चालक की धारिता उस पर उपस्थित आवेश Q और उस आवेश के कारण होने वाली वृद्धि के मान पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि चालक की धारिता, चालक की आकृति, चालक का आकार, उसके चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि C का मान किस पर निर्भर करता है, आकृति पर, आकार पर, चारों ओर के माध्यम पर और इस चालक के पास अन्य चालक की उपस्थिति पर, अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो इन 4 चीजों पर इस C का मान निर्भर करता है। ध्यान रखने वाली बात, और इसको बहुत आसानी से ध्यान रखा जा सकता है। देखो कैसे ध्यान रख सकते हैं। अगर हमारे पास ये बर्तन, अभी हमने पानी का उदाहरण लिया था, ये पानी के इस बर्तन में पानी है, इसमें पानी है। इस बर्तन का आकार जितना अधिक होगा उसमें पानी की मात्रा उतनी अधिक आ जाएगी। तो पानी की मात्रा किस पर निर्भर करेगी, बर्तन के आकार पर। ये जो चालक है, इस चालक पर जो आवेश है वो आवेश इस पर ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि चालक का आकार कैसा है। अगर चालक छोटा है तो इस पर कम आवेश आएगा, चालक अगर बड़ा है तो इस पर आवेश निश्चित रूप से अधिक आएगा। अब बात होती है आकृति की। हम कभी कभी सामान्यतः आकार और आकृति को एक जैसा समझते हैं, जबकि ये दोनों के मान और इनके जो इनका अर्थ है दोनों के अलग अलग है, आकृति और आकार। आकृति जिसे हम
शेप कहते हैं अंग्रेजी में, आकार जैसे हम साइज कहते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, कहते हैं हमें इस साइज की जो है कोई चीज़ दिखाना, जो भी आपको चीज़ चाहिए। आपको मान के चलो कि जो भी घर में उपयोग आने वाली कोई वस्तु चाहिए, तो आप उसको क्या कहते हो, हमें इस साइज की दीजिए। साइज से मतलब होता है छोटी या बड़ी। आकृति से मतलब होता है उसकी ज्यामितीय आकृति से। जैसे गोला है, वो एक ज्यामितीय आकृति है। त्रिभुज है, ज्यामितीय आकृति है। वृत्त है, ज्यामितीय आकृति है। तो ये सब क्या है, ज्यामितीय आकृतियां। घनाभ है, घन है। लेकिन अगर जैसे एक माचिस की का बॉक्स है, तो उसकी आकृति है घनाभ के आकार की होती है। अब वही माचिस का बॉक्स बड़ा हो गया, वो भी घनाभ है, लेकिन उसका आकार बढ़ गया। तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया है, आकृति और आकार। इसके बाद बात आती है चारों ओर के माध्यम पर। उसके चारों ओर अगर वायु उपस्थित है तो आवेश का मान अलग होगा। आवेश का मान अलग होगा तो उसके हिसाब से विभव अलग होगा और उसकी धारिता भी अलग होगी। तो इस तरह से चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करती है, अन्य चालक की उपस्थिति पर भी धारिता का मान निर्भर करता है। अब हम इसको आगे इसमें बढ़ते हैं धारिता के लिए। तो हमने अभी तक क्या देखा कि C बराबर Q/V, इसका हमने मात्रक भी ज्ञात किया है और इसको हम संकेत के रूप में इस तरह से भी लिखते हैं, C बराबर Q/V जो आया है मात्रक के रूप में 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। कभी कभी ये परिभाषा पूछी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित भौतिक राशि कौन सी है, और आपको क्या लिखा रहेगा, कूलम और अपॉन वोल्ट। तो इस सूत्र से आप समझ जाएं 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट इक्वल टू 1 फेराड। तो कूलम अपॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, फेराड के बराबर होता है। चूंकि फेराड जो है वो एक बहुत बड़ा मात्रक है, हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं फेराड को। 1 फेराड की अगर आपको परिभाषा देनी हो तो अगर किसी चालक के आवेश को, अगर किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। कितना आवेश दिया, 1 कूलम, वृद्धि कितनी होगी विभव में, 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे उस चालक की धारिता 1 फेराड के बराबर होती है। फेराड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। हम इसके लिए सामान्यतः छोटे मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं और वो छोटे मात्रक जो है माइक्रो फेराड, पिको फेराड, नैनो फेराड या माइक्रो फेराड को भी हम पिको फेराड कहते हैं। देखो सबसे पहला आ गया माइक्रो फेराड। माइक्रो फेराड को हम इस तरह से लिखते हैं, माइक्रो और फेराड का संकेत F। फिर लिखते हैं नैनो फेराड, तो आ गया N और F। फिर लिखा हमने पिको फेराड, तो ये आ गया P और F। P को हम माइक्रो भी लिखते हैं, माइक्रो। 1 माइक्रो यानी 10 की पावर -6। इसके हम 10 की पावर -6 के रूप में बात करें, ये 10 की पावर -9 फेराड, ये 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 फेराड यानी 10 की पावर -12 फेराड। और इसी को हम क्या लिखते हैं, पिको फेराड। तो 10 की पावर -12 फेराड, या इसी को हमने क्या लिखा, PF लिखा है, पिको फेराड। एक इसमें और कह सकते हो आप, छोटा है नैनो फेराड, सॉरी एक आया आपका मिली फेराड। तो मिली फेराड का भी हम इस तरह से इस्तेमाल, यानी 10 की पावर -3 फेराड, इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे ये देखा कि फेराड चूंकि बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम इसके छोटे व्यवहार में माने दैनिक जीवन में हम इन मात्रकों का माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड, और हम आपके लिए एक दैनिक जीवन का एक उदाहरण बता देते हैं। हमारे घरों में पंखे सभी के घरों में होते हैं। पंखे में एक सेल की तरह बेलनाकार एक चीज लगी रहती है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। हिंदी में से संधारित्र कहा जाता है, ये बेलनाकार संधारित्र है, या इसे हम कंडेंसर कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। ये कंडेंसर सामान्यतः सभी ने देखे हैं, इसमें 2 तार निकले रहते हैं और इसकी जो यूनिट है, चूंकि ये धारिता के लिए है और आवेशों को संग्रहण करने के लिए है, तो इसकी जो इकाई होती है वो माइक्रो फेराड में होता है। माइक्रो फेराड।
अब कई बार क्या होता है कि जो दुकान पे जो इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या उनको इन सब मात्रकों से उतना ज़्यादा इनका लेना देना नहीं होता है, तो ये शॉर्ट में इसके नाम को बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो मार्केट में 16 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र, ये आपका कंडेंसर है, तो वो 16 माइक्रोफेरेड नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, वो ऐसा लिखा रहता है उसमें 16 माइक्रोफेरेड ऐसा लिखा रहता है, उसको वो शॉर्ट में बोलते हैं 16 MFD। तो वो क्या बोलेंगे, 16 MFD का हमें एक कंडेंसर चाहिए। अगर आप मार्केट में जाओ और उससे कहो कि हमें 16 माइक्रोफेरेड का एक कंडेंसर दे दो, तो वो समझ नहीं पाएगा आपकी भाषा। उसको क्या बोलना पड़ेगा, MFD। पूछो कितने MFD का चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा इतने MFD का चाहिए। तो दैनिक जीवन में हम इस तरह से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम, जिनका इस्तेमाल टेक्निकल वर्ड अलग होती है और दैनिक जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, उनकी आम बोलचाल की भाषा में इसको MFD के रूप में भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो धारिता है, उस धारिता की विमा की बात करते हैं, सी की विमा। तो सी की विमा बहुत आसान है निकालना, जैसा कि हम सूत्र जानते हैं, C बराबर Q/V। विमा निकालने के लिए आपको जो भी इससे संबंधित सूत्र है वो आने चाहिए। अब आवेश, अब हम यहाँ सूत्र लिख रहे हैं, आवेश Q बराबर होता है धारा इंटू समय के, I इंटू टी के। तो I का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो हम Q की जगह क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। फिर इसके बाद आगे हम जाके पहले भी पढ़ चुके हैं, W बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर के। तो हमें V का मात्रक चाहिए, किया गया कार्य है, कार्य हो, ऊर्जा हो, इन सभी के मात्रक एक जैसे ही होते हैं। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन के, और आवेश की जगह लिखेंगे हम I इंटू टी, और विभव की जगह लिखेंगे V। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F इंटू डी अपॉन I इंटू टी। हम ये मान यहाँ रख देंगे, V की जगह F इंटू डी और अपॉन I इंटू टी। तो I इंटू टी ऊपर 2 बार हो जाएगा, तो ये हो गया I इंटू टी, और इसका एक बार और मान आ गया I इंटू टी अपॉन F इंटू डी। ये I इंटू I स्क्वायर, ये समय का स्क्वायर, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो अब इसके हम इसको F इंटू डी ही लिख देते हैं, फिर इनके सबके विमी सूत्र लिख देंगे। I का एम्पियर में आएगा, ये स्क्वायर, समय का स्क्वायर, बल है, बल का मात्रक द्रव्यमान इंटू त्वरण ml t-2, और दूरी के लिए आ गया l। इन सभी को एक साथ लिखेंगे, m की पावर ऊपर पहुंची तो m की पावर -1, l की पावर यहाँ आया -2, यहाँ +1, तो हो जाएगा l की पावर -1। क्या आएगा, l की पावर -1। तो अब यहाँ पर ml स्क्वायर बल इंटू विस्थापन, किया गया कार्य। तो इसके लिए हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, W अपॉन Q, या द्रव्यमान इंटू त्वरण। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ करेक्शन करना होगा हमें, और वो करेक्शन ये है कि ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं बल की। बल यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण L2-2, ये ऐसे आएगा, और दूरी की जगह L आएगा, तो ये हो गया। अब m की पावर ऊपर पहुंचा, ये 1 है, -1, L इंटू एल, एल स्क्वायर ऊपर पहुंचा तो -2, टी की पावर -2 पहुंचा ऊपर तो टी की पावर +2 हो जाएगा, और +2 पहले से तो टी की पावर 4, और एम्पियर की पावर 2। तो इस तरह से हम सी का विमा या सी का विमी सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता